समाजसेवी एवं भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य ने नन्हे मुन्हे बच्चों व बुजुर्गों के बीच मनाया अपना जन्मदिन। कई आंगनवाड़ी बच्चों को कुर्सी मेज खिलौने तथा 220 बुजुर्गों को उपकरण बांटकर समाजसेवी ने लिया आशीर्वाद। जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी ने बताया कि जिस तरह परिवार में लोग जन्मदिन अपना मानते हैं, उसी तरीके जनता मेरा परिवार है और मैं इन लोगों के बीच में आज जन्मदिन अपना मना रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं निरंतर लगभग 20 वर्षों से जनता की सेवा करता चला आ रहा हूं और जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। फतेहपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र गौरा कला आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय के बच्चों एवं हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के संकटा प्रसाद इंटर कॉलेज में पहुंचकर असहाय विकलांग बुजुर्गों के साथ समाजसेवी एवं भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी ने अपना 46वां जन्मदिन नन्हे मुन्ने बच्चों बुजुर्गों के साथ केक काटकर मनाया। वही केक काटने के बाद बच्चों को कुर्सी मेज खिलौने, विकलांग बुजुर्गों को ट्राईसाइकिल, छड़ी आदि तमाम प्रकार के खिलौने व चॉकलेट, टॉफी, मिठाई, खाने पीने का सामान वितरित कर खुशियां मनाई। उन्होंने बताया कि कई सालों से अपने क्षेत्र के ग्राम मवई, शहर हसनपुर, नरौली, सारी, दधीरा आदि गांव के बुजुर्गों को 28 लाख के उपकरण बांटकर दिव्यांग जनों तथा बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों के बीच केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई तथा सभी लोगों का मुंह मीठा कराया। वहीं लगातार जनता के बीच रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी ने बताया कि क्षेत्र की जनता उनके परिवार के समान है तथा वह अपने परिवार के बीच सभी सुख दुख को साझा करते हुए अपना आज जन्मदिन मनाए हैं तथा क्षेत्रीय लोगों का जो प्यार उनके जीवन में है वह अनमोल है, वह पूरी तरह उसको संभाल कर रखेंगे। अजय सिंह रिंकू लोहारी लगातार जनता के बीच की लोकप्रियता को देखते हुए उनके क्षेत्र की जनता उनको आंखों में बैठाए है तथा रिंकू लोहारी ने बताया कि जनता का मान सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। उनका आशीर्वाद लेते हुए उसे वह लगातार निभाते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। माध्यम से ये आपको ट्राईसाइकिल मिली है, बिल्कुल कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस। क्या क्या है आपको सामग्री आज? ये सामान जो रखी है सब, ये व्हील चेयर वगैरह जो भी आज ही मिला है आपको? आज मिला है। अच्छा, कैसे नेता हैं ये? अरे अच्छे नेता है, ये जनता की सेवा कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो क्या इनका आशीर्वाद आप देंगे? बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई पैसा रुपया तो नहीं लिया गया आपसे? ना जी, कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा हो रही है? निःशुल्क। क्या क्या मिला है आपको? निःशुल्क। हाँ जी, क्या क्या मिला है? ये सारा सामान है जी। क्या क्या है? छड़ी है, बेल्ट है, पट्टा है। कहाँ रहते हैं आप? नरौली जी। क्या नाम है? आशा सिंह। क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। आज दादी यहाँ पे रिंकू लोहारी जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पे आज क्या क्या यहाँ पे आपको आइटम मिले हैं? अच्छा, कोई पैसा तो नहीं लिया गया? आप खुश हैं पा करके? क्या कहना चाहेंगे रिंकू भैया को? भैया उम्र बढ़ाए, जनता की सेवा करें, आशीर्वाद आप दे रही हैं। क्या नाम है दादी आपका? क्या नाम है दादी आपका? कहाँ रहती हैं? लोहारी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पे उपकरण बांटे गए हैं। क्या क्या उपकरण बांटे गए हैं और कितने लोगों के यहाँ उपकरण बांटे गए हैं आज? यहाँ पर कम से कम 200 आदमियों को लगभग उपकरण बांटे गए हैं और रिंकू भैया का आज जन्मदिन भी है और वही आधार पर आज का ही दिन रखा गया है। जैसे कि ये बराबर निरंतर जनता के बीच में सेवा करते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा है इनकी, हर ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। क्या इसके पहले कोई भी सम्मानित लोग या और लोग होंगे ऐसी सेवा की है जनता के बीच में? नहीं, सम्मानित लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन जो रिंकू भैया का अच्छा योगदान रहता है वो किसी अदर नेता का नहीं। कौन है आप? जी, हम ग्राम प्रधान मवई पिंटू सिंह। क्या नाम है? पिंटू सिंह। तो नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप इस वक्त देख रहे हैं खबरों की झलक। इस समय मैं फतेहपुर के मवई में मौजूद हूं, जहां पे संकटा प्रसाद इंटर कॉलेज में आज समाज सेवी व जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी के द्वारा आज यहाँ पर अपना जन्मदिन बुजुर्गों के बीच में मनाया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पे अभी उनके द्वारा बुजुर्गों को यहाँ व्हील चेयर, गर्म पट्टी वगैरह बहुत सारे उपकरण दिए गए हैं जो सरकार की बराबर निरंतर योजनाएं चल रही हैं उनको गरीबों तक पहुँचाने का बराबर कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच देख रहे हैं कि रिंकू लोहारी आज जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों को मिठाई व केक खिलाते नजर आ रहे हैं। मैं रिंकू लोहारी जी से बात करना चाहूँगा कि आज बुजुर्गों के बीच में यहाँ पे जिस तरह जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, रिंकू लोहारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जी रिंकू जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा
आज बड़े आप खुश नजर आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप गरीब जनता के बीच में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ जी और ये पूरी जनता मेरा एक परिवार है जी और परिवार होने के नाते मैं अपने परिवार के बीच जन्मदिवस मना रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी बुजुर्ग को एक व्हील चेयर देता हूँ, किसी बुजुर्ग महिला को एक छड़ी देता हूँ, या किसी हमारे साथ हमारा जो केक आती है वो 50 साल की दिव्यांग हमारी बहन है। आज ही मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई है, वो 80% दिव्यांग है। मैं उनको अतिथि की व्हील चेयर और आपको बैटरी का रिक्शा देने का भी काम करूँगा जी। और ये मुझे लगता है कि जो हमारा एक जीवन है वो इसी जनता के बीच समर्पित है। तो मैं अपना जन्मदिन से लगा के और सारा त्यौहार में इन लोग के बीच मनाने की कोशिश करता हूँ और उसी क्रम में मैं बना रहा हूँ। और आज जो है एलेम्को कंपनी के द्वारा हमारे यहाँ पे 225 बुजुर्गों को लमसम आपका 225 बुजुर्गों को लमसम 30 लाख रुपए के सामान हम लोग यहाँ वितरण करने का काम कर रहे हैं कैंप के द्वारा। आज कितने लोगों के यहाँ पे व्हील चेयर और अन्य उपकरण यहाँ पे वितरण किए गए हैं जन्मदिन के अवसर पर? मैं बता दूं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 12,500 रुपए का उपकरण बांटे गए हैं, जिनमें से आपकी व्हील चेयर है, कमोड चेयर है, घड़ी है, कान की मशीन है और पूरा सामान है जी। तो मुझे लगता है कि ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में यदि कोई किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है सब कार्य करने के लिए, समाज सेवा आने के लिए? आप जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के नेता भी हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? ये सब ईश्वर की महिमा होती है। ईश्वर को जिसको जिस रोड में भेजना होता है या जिस ट्रैक पे भेजना होता है ईश्वर भेज देता है। ईश्वर ने मुझे समाज में व्यक्ति की सेवा करने के लिए ट्रैक में उतार दिया है। मैं उसी ट्रैक पर लगातार चलने का कार्य कर रहा हूँ। क्या लगता है कि आप हमेशा समाज सेवा करना है? मैं पिछले 20 वर्षों से कर ही रहा हूँ। अब आने वाले समय में जब तक जीवन है जब तक उनको बताओ तो जी 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 जी। तो आज कितने लोगों को लमसम यहाँ पे 225 लोगों को वितरण किया है। और ये जो हमारे हैं चीर है, मवई है, आपका अराड़ गांव है, सराय डडिगा है और नरौली बुजुर्ग है, तो क्षेत्र के सभी गांव के लोग हैं। और ये कैंप हमारा जो है ये लगातार चल रहा है और इसकी जो संख्या है ये आज की तारीख में मैं 15,000 के ऊपर बुजुर्गों में बांट चुका हूँ। आज कितने क्षेत्रों में आप जन्मदिन के अवसर पर ये सारे जो उपकरण हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं निरंतर बराबर चल रही हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने का आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे जनता के हित में ही कार्य करना है और आप बराबर निरंतर, मैं देख रहा हूँ कि आप कई वर्षों से जनता के बीच में निरंतर काम करते चले जा रहे हैं। तो आज जन्मदिन के अवसर पर कितने लोगों को आज ये उपकरण आप वितरण करेंगे? नहीं, 225 लोग को मैं यहाँ वितरण में कर रहा हूँ। अभी कितने क्षेत्रों में भी आप जाएंगे? मैं अभी सुबह मेरा जन्मदिन था, मैं आंगनबाड़ी में हमारे क्षेत्र में जो बच्चे जमीनों में बैठते हैं उनके साथ मैंने अपना जन्मदिन मनाया बच्चों के साथ। आज मैं बुजुर्गों के साथ मना रहा हूँ अभी इस समय, और अभी मैं हमारे 2-3 कार्यक्रम और लगे हुए हैं, हमारे नौजवान साथी के साथ भी हैं और 1-2 कैंप हमारे और यहाँ मुझे पहुँचना है। जैसे कि आपने देखा है कि आज रिंकू लोहारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ मैं बुजुर्गों को भी दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केक खिलाया है और मिठाई भी खिलाया है और व्हील चेयर और अन्य चीज़ें लगभग 12,500 रुपये की उपकरण एक बुजुर्ग को दिया गया है। ये रिंकू लोहारी बराबर निरंतर जनता के बीच में काम करते नजर आते हैं और ये जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से कि आज यहाँ देखिए कितनी दादा कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अच्छा है। कौन दिया है आज? रिंकू लोहारी। आप संतुष्ट हैं? ये आपके सुख दुख में खड़े होते हैं? हाँ जी खड़े होते हैं। अच्छा, कोई पैसा तो नहीं लिया जाता? ना पैसा। अच्छा, निःशुल्क है। दादा कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? खुश हैं? क्या क्या मिला है आपको आज? हमको ये बेल्ट मिला है कमर में बांधने के लिए। हाँ, ये गाठी में लगाने के लिए। ये कम्बोर्ड वगैरह भी दिया गया है लाइटिंग वगैरह करने के लिए, और ये भी दिया गया है। खुश हैं? किसके द्वारा आपको दिया गया है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या उम्र है आपकी? 60 प्लस हैं। देखिए, जिस तरह बुजुर्गों ने बताया कि आज रिंकू लोहारी
इनके द्वारा यहाँ के उपकरण पाने के बाद इनके चेहरे में एक रौनक सी नजर आ रही है और खुशी का पल महसूस हो रहा है। देखिए बुजुर्ग महिला है, मैं इनसे भी वार्तालाप करूंगा। दादी, ये जो उपकरण मिला है कैसा महसूस कर रही है? कौन दिया है? रिंकू सिंह। खुश हैं? ये आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखिए कि जिस प्रकार से रिंकू लोहारी की यहाँ पे जनता के बीच में प्रशंसा हो रही है। रिंकू लोहारी कहीं न कहीं अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कि गरीबों के मसीहा साबित हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ये जनता के बीच में जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत बनाए हैं, ये आने वाले समय में ये इनको बहुत ही आगे की कामयाबी मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। फतेहपुर से खबरों की झलक धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ। चेहरे में खुशियाँ हैं तो क्या कहना चाहेंगे? रिंकू जी ऐसे नेता हैं, ये है तो जिला पंचायत, लेकिन मेरे ख्याल से इनका कद कहीं ऊंचा है उससे। हमारी उषा मौर्य भी विधायक हमारे सदर में हम आते हैं, शायद उषा मौर्य जी यहाँ देखने भी नहीं आई होंगी इलेक्शन के बाद कि क्या हो रहा है, और आई भी होंगी तो अपने उससे आई होंगी या कभी एक नेचुरल कैलेमिटीज में आ गई है। और ये ऐसे नेता हैं, इन्हें इलेक्शन मायने नहीं लगता, जीते हारे अलग चीज़ है, जनता के बीच में रहते हैं और जनता से इस तरह से मिलते हैं ये जैसे इनका पूरा परिवार हो। तो इनके विषय में हम यही कहेंगे कि ये बहुत आगे जाएंगे जिस तरह से कर रहे हैं, जनता में प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। और मेरे ख्याल से अभी ये किसी भी इलेक्शन में खड़े होंगे तो शायद इन्हें कोई हटने वाला ना मिले। इनकी कार्यशैली देख के, इनका मिलनसार देख के, मिलनसारता, इनकी सारी कुछ चीज़ें। आप एक समाज सेवी हैं, तो क्या रिंकू भैया के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि ये वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। और कोई क्यों टाइम अपना बर्बाद करेगा? वही करेगा जिसको जज्बा होगा समाज सेवा का, जिसके अंदर जज्बा होगा वही जाएगा वहाँ। अगर मैं 4 नेताओं के नाम बताऊं तो उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे? जी नाम बताएं आप। जैसे रणवीर प्रताप धुन्नी सिंह, उनकी विधानसभा है जी, उषा मौर्य की भी विधानसभा है जी हाँ, अमित तिवारी जी की भी विधानसभा है जी हाँ, और रिंकू लोहारी जी की विधानसभा है। तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे अगर आने वाले समय में इनको टिकट मिलता है या चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए अब धुन्नी सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे मंत्री हैं, उनका कद बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है जी। तो हम उनके कद के हिसाब से तो उनको ही देंगे। लेकिन जनता में लोकप्रिय अभी जो हमारे युवा नेता हैं वो रिंकू लोहारी से आगे कोई नहीं है। जब विकास कार्य किसके समय में हुआ है, उषा मौर्य के या धुन्नी सिंह के? उषा मौर्य के काल में अगर विकास कहीं हुआ भी है हमारे फतेहपुर जिले में तो वो उधर कहीं घाटमपुर और जहानाबाद में हुआ है जी। इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ उनके द्वारा, जहाँ तक मुझे मालूम है। और फिर कुछ किए हों तो आज कितने लोगों को ट्राई साइकिल और ये इंस्ट्रूमेंट वितरण किए गए हैं? अभी मुझे काउंटिंग गिनती ठीक से नहीं पता है, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये 30 लाख का सामान आज आया हुआ था और तकरीबन लोग अभी वितरित हो गया है और कुछ वितरित होना बाकी है। क्या परिचय है आपका? मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ CRPF का। और अब समाज सेवी तो लोग बोलते हैं, समाज सेवा कहाँ कर पाते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन जो हो सकता है वो जरूर करते हैं, प्रयास करते हैं। एक इनसे भैया से PTC कराएंगे।